हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपका अपने परिवार सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी में। आइए, जैसा कि बर्थडे हम करते हैं, आज हम 14-10-23 का मॉर्निंग शिफ्ट का एनालाइज करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा था, 3 व्यक्ति हैं। व्यक्ति का नाम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है, नहीं दिख रहा है। 3 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि एक प्रवीण है, रिंकू है और कुंदन है। एक धनराशि को प्रवीण, रिंकू और कुंदन में 2, 3, 5 में बांटना है। यदि कुंदन और रिंकू का कुल हिस्सा प्रवीण के हिस्से से 15 से अधिक हो तो कुंदन का हिस्सा क्या होगा। देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिख लेंगे कि प्रवीण का क्या है, प्रवीण है, और क्या है, प्रवीण है। उसके बाद रिंकू है और उसके बाद कुंदन है। कौन है? कुंदन है। इनका हिस्सा दे रखा है 2:3:5। आगे करा है, यदि कुंदन और बिकू का कुल हिस्सा, कुंदन और रिंकू का कुल हिस्सा यानी कितना, 8, कुल हिस्सा हम समय x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 8x कुल हिस्सा प्रवीण के हिस्से से कितना, प्रवीण के हिस्से से कितना अधिक है, 1500 अधिक है। इसको आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 6x बराबर कितना, 1500, अर्थात x कितना आ जाएगा, 1500 अपॉन 6 यानी किया जाएगा 250 रुपये। ठीक है। आगे कर रहा है, तो कुंदन का हिस्सा कितना हो, कुंदन कितना था, 5x। हमसे क्या पूछा है, कुंदन का हिस्सा पूछा। किसका पूछा है, कुंदन का हिस्सा क्या था, 5x, अर्थात हो जाएगा 5 × 250 अर्थात 0, 25 यानी 1250। ये मेरा हो जाएगा पहला आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि किसी बहुभुज में आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अनुपात 3:1 है। तो भुजाओं की संख्या, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुभुज में आंतरिक कोण निकालने क्या होता है, n - 2 × 180/n, ये होता है आंतरिक। अब बाह्य कोण क्या होता है, 360/n बराबर कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 3:1। बस सॉल्व करना, ये से खत्म हो जाएगी। हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो n - 2 × 180 360 बराबर क्या लिखे, 3/1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो n - 2 × 180 बराबर 0, 6 × 18 3 × 10, ये हो जाएगा। ये से खत्म, अर्थात कितना, n - 2 बराबर कितना आ गया, 6, अर्थात n कितना आ गया, 6 + 2 अर्थात 8। मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। एक व्यंजक है, व्यंजक लिखा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 30 पे पावर व्यंजक है पर पावर 15 गुना 18 पे पावर है 10 गुना 7 पे पावर 12। हमसे पूछा है रूट संख्या। क्या पूछा हमसे, रूट संख्या। देखिए, आता सब लोग को होगा, बस आप लोग क्या किए होंगे, रूट संख्या देखे घबरा के, करना कुछ नहीं था। आप इसको तोड़ लीजिए। कैसे, आबादगी में देखिए, 2 × 3 × 5 टूट गया आवाज संख्या में, 30 गुने, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3 × 3 10, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए, अब हम लिख सकते हैं 2 का पावर 15 गुने 3 का पावर 15, अर्थात हम इसको एग्जैक्ट लिख सकते हैं। 30 × 90, 90 + 10 × 30, सॉरी यहाँ देख लीजिए 15 था ये,
क्या था 15 था। तो 15 दिया 45 प्लस 10 दिया 30 प्लस कितना 12, 5 2 7, 4 3 7 1 8, कितना हो जाएगा 87 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बता देते हैं। क्वेश्चन 5 कर रहा है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। तो कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, मानते सपोज करते हैं कि कमला की आयु पहले तो x होगा, शादी क्या होगा x माने 6 होगा, इसका कितना हो जाता है 5/4 ही हो जाती है, बराबर कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखे हम 4x बराबर क्या लिखें 5x माइनस 30, 5/4 ही होगा। इधर करेंगे x कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि किसका कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का अर्थात 30 का कितना 1/10, अर्थात उसका पुत्र कितना होगा पुत्र होगा 3 वर्ष का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ था tan 15 डिग्री tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। हमसे इसका वैल्यू पूछा है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ देखिए आप 15 और 75 में क्या 90 बनेगा, 25 65 90 खत्म, बता कौन है tan 45, कितना आ गया 1। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर तथा आधार पर बनाया गया एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री। हम क्या करते हैं, देखिए एक तो मेरा हम ये बना लेते हैं, ये कोई बड़ा सा है, देखिए इसको बना देते हैं, यहाँ से ये मिल जाएंगे, एक यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, और एक क्या करता है कि यहाँ से बनता है, कहाँ जाती है यहाँ पे जाती है, बनती है। ये कहा था 30 डिग्री और ये था 60 डिग्री। ठीक है, ये 10 मीटर मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप देख सकते हैं। ये 10 यहाँ भी 10 हो जाएगा, हम इसको y मान लेते हैं, हम इसको क्या मान लें x मीटर। ठीक है, ये भी हो जाएगी x मीटर। ठीक है, नाम रख लीजिए A B C D और E। हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि BE बराबर, देखिए BE बराबर क्या CD बराबर कितना है 10 मीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे है BC और ED, BC बराबर ED बराबर क्या x मीटर, और क्या है AC क्या था मेरे पास y मीटर। हम पूरा डाटा लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसानी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या लगाते हैं, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज AED में किस में लगाते हैं, त्रिभुज AED में क्या लगाएंगे, tan क्या था मेरा 30 डिग्री, क्या होता है AED में बोल रहे हैं, AED में क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार होता है tan, लंब बट्टे आधार, अर्थात 10 प्लस y बट्टे क्या लिखे हम x। कोई दिक्कत है यहाँ तक। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर क्या लिखे tan प्लस y बट्टा x। ऐसे लिख सकते हैं x बराबर √3 इंटू tan प्लस y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अगेन, किस में चलते हैं, अगेन चलते हैं, देखिएगा हम अगेन चलते इसमें tan चलते किस में 60 में, क्या होता है लंब बट्टे आधार क्या लिखिए y बट्टा x, और tan 60 कितना होता है √3 बराबर y बट्टे x। यहाँ से हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं,
तो इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू रखने पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए तो हम कह सकते हैं कि √3 बराबर y बट्टा x का निकालते हैं √3 इंटू 10 प्लस y। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ से आ जाएगा y बराबर 3 इंटू 10 प्लस y, यहाँ से आ जाएगा y बराबर 30 प्लस 3y, यहाँ से क्या आ जाएगा 3y माइनस y बराबर 30, यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर कितना 30, अर्थात y कितना आ जाएगा 15। हमसे पूछा क्या था कि हमसे पूछा था यही पूछा था यानी y हमसे क्या हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 बन ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 कर रहा था कि लीडर लिखा होता है, लीडर LEADER को कितने विविध प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए कुछ नहीं करना, टोटल नंबर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6, और देखिए जो संख्या रिपीट होने से भाग दे दीजिए। रिपीट कितना हो रहा है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 का रहा था कि 10 नंबर क्वेश्चन था 8 कुर्सी पर 5 लड़के कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। 8 कुर्सी पर 5 लड़के, देखिए क्वेश्चन ये गलत है, इसमें होगा 5 कुर्सी पर 8 लड़के कितने प्रकार, क्या होगा इसमें 5 कुर्सी पर 8 लड़के। तो हम फॉर्मूला पता क्या लगाएंगे, NPR, क्या फॉर्मूला होता है पता होगा कि फैक्टोरियल n बटा क्या होता है n माइनस r का क्या होता है फैक्टोरियल। देखिए n क्या होगा, n बराबर जो हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा लड़कों की संख्या, क्या हो जाएगा लड़कों की संख्या। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा कुर्सी की संख्या, क्या हो जाएगी r क्या हो जाएगा कुर्सी की संख्या। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 11 नंबर कि 2 पासों को फेंकने पर संख्या का योग 5 या 6। देखिए 2 पासा जैसे ही फेंकेंगे तो हम आपको ऐसे बताएं कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये होगा। तो टोटल कितना 36 बार तो उसको फेंकेंगे हम, 36 नीचे आएगा ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है। देखिए क्या बोला हमसे बोला कि 5 या 6 है, 5 भी आना चाहिए 6 भी आना चाहिए। जब उसको जोड़िएगा, देखिए पहली बार 4 2 जोड़िएगा, इधर भी 2 4 आ सकता है, 2 3 जोड़िएगा, ये आप इधर भी कर सकते हैं, 5 1 जोड़िएगा, इधर भी कर सकते हैं। टोटल करिए तो आपको 9 बार आएगा। कितना आएगा 1/4, क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/4। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि 4x² प्लस 2x प्लस 1 का पूछा है मिनिमम। क्या पूछा हमसे पूछा है मिनिमम वैल्यू। क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू, क्या हमसे पूछा है ना कि न्यूनतम मान पूछा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, खासकर ये व्यंजक तरह से, तो आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला होता है मिनिमम बराबर, आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं आप, c² माइनस b/4। क्या होता है c² माइनस b²/4 होता है। गलत बोल दिए थे, क्या होता है c माइनस b²/4 है। c मुझे क्या लेना है 1, क्या लेना है 1 माइनस b क्या लेना है b, 2 का स्क्वायर कितना 4/4 गुने कितना 4, अर्थात देखिए 1 माइनस 4/16, एलसीएम 16 माइनस 4 कितना गया 12/16,
अर्थात 6/8 अर्थात 3/4 क्या जाएगा आंसर 3/4 जो कि आंसर होगा भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन 13 का रहा है कि x प्लस 4/x बराबर 4। हमसे पूछा है x³ प्लस 4/x³। एक कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एलसीएम लेंगे, x क्या लिखेंगे हम 2x प्लस 4 बराबर 4, 2x प्लस 4 बराबर 4x। यहाँ से आ जाएंगे, इधर से ले आते इसको 4x माइनस 2x बराबर 4, 2x बराबर हो जाएगा 4, x का कितना हो जाएगा 4/2, आंसर कितना आ गया 1 का वैल्यू 1/2। यहाँ बस 1/2 क्या करना पुट कर देना है, बस बात करते हैं, आगे कर लीजिएगा। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 नंबर की ओर। 14 का रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा पर डाले गए लंब के दूर। देखिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, क्या ये कोई सर्कल है, जीवा हम मानते हैं, जीवा यहाँ ले लेते हैं, ये केंद्र है इसका। यहाँ से क्या बोला है कि ये है ना, ये त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है उसका, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या उसका है 6 मीटर, क्या है 6 मीटर। हमको यही दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है। हम इसको ए बी इस पॉइंट को मान ले ओ, इसको मान ले सी। देखिए ये टोटल 8 था, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हम जानते हैं क्या OC स्क्वायर बराबर क्या होता है BC स्क्वायर माइनस क्या लिखे OB स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC कितना था 6 का स्क्वायर माइनस OB कितना है 4 का स्क्वायर, अर्थात OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 माइनस 16 कितना आ जाएगा ये 20। 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, 2 हट जाएगा अर्थात 2√5 में आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की ओर। 16 में क्वेश्चन कर रहा है कि राम का खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है। देखिए खर्च और क्या था बचत, क्या है खर्च और बचत, तो आई होगा। देखिए आई बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ये नहीं होता है क्या, कोई भी जब सपोज करते हैं कि मेरे पास 100 रुपये इनकम आ रही है, उसमें से हम 20 खर्च कर दिए तो बचाए कितना 80 रुपये। यही क्वेश्चन कर रहा था कि यदि राम का खर्च बचत का अनुपात है 6:5, क्या है 6 और ये था खर्च है 6x, बचत कितना है 5x। अब आगे कर रहा है यदि आय और खर्च क्रमशः 15 और 20 बढ़ता है। देखिए खर्च 6x बचत 5, टोटल आय कितना 11x। अब सेकंड कर रहा है कि यदि आय कितना था 11x, कितना था 11x, कर रहा है कि 11x का कितना बढ़ता है 15% बढ़ता है, अर्थात कितना 115/100। फिर आगे कर रहा है और 20% बढ़ता है कौन खर्च बढ़ता है, यानी कि 6x का कितना परसेंट 120% बढ़ता है। ये यहाँ से निकाल लीजिए, वो आ जाएगा खर्च बचत आ जाएगा। तब हमसे पूछा है कि बचत कितना बढ़ेगी, तो इतना माइनस इतना करके वहां से बचत निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 17 का रहा था क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक व्यक्ति दूध को खरीद कर पानी मिलाकर पुनः खरीद मूल्य पर ही बेच देता है तो वो 20% लाभ कमाता है, वह 1 लीटर में कितना मिलीलीटर पानी मिलाएगा। ठीक है ना, देखिए कह रहा था कि एक व्यक्ति दूध को खरीद कर पानी मिलाकर पुनः खरीद बेचता है। देखिए सबसे पहला बात कि 1 लीटर में हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है मिलीलीटर, सब लोग को पता होगा 1000 क्या होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, आगे कर रहा है तो 1000 मिलीलीटर कितना खरीदता है 1000 मिलीलीटर जो है वो खरीदता कितना में है 100 रुपया में। हम मान लेते हैं
तो 1 ml का दाम निकाल लेंगे यहाँ से, निकल जाएगा बिल्कुल। कितना 100 बट्टा कितना 1000, कितना गया ये 0.1। आगे देखिए, जब पानी हम मिलाएंगे क्या करेंगे, जब हम पानी मिलाएंगे क्या करेंगे, जब पानी मिलाते हैं क्या मिलाते हैं, जब हम पानी मिलाते हैं तो दूध का वजन तो बढ़ेगा। तो दूध का जो वजन हो जाएगा, दूध का वजन कितना होगा, वो 1000 पहले से था 1000, उसमें क्या करते हैं हम x मिला देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे करा है तो ये इतना का था, तो 1 ml का कितना हो जाएगा दूध का दाम, 1 ml मिल्क का जो दाम हो जाएगा कितना 0.1 जो है निकाले थे। तो इसमें कितना हो जाएगा, टोटल मात्रा कितना हो जाएगी 1000 प्लस x में जो है दूध का जो कीमत हो जाएगा इतना ml का जो मिल्क का कीमत जो होगा, कीमत कितना होगा 0.1 इंटू 1000 प्लस x। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम क्या करते हैं SP निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, यहाँ से जो SP आ जाए विक्रम आ जाएगा किसका दूध का 0.1 इंटू 1000 प्लस x, अर्थात यहाँ कितना आ जाएगा 100 प्लस 0.1x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम CP क्या मानते हैं 100 रुपया, CP क्या मान लें 100 रुपया। हम जानते हैं कि लाभ फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस CP, क्या होता है SP माइनस CP। तो क्या था 100 रुपया, क्या था मेरा, देखिए लिखेगा SP था 100 प्लस 0.1x माइनस 100, करने के लिए यहाँ से आगे आ जाएगा, ये से ये खत्म, क्या बचा 0.1x, क्या बचा मेरा लाभ बचा। आगे चलते हैं तो अब यहाँ देखिएगा, तो पानी का जो वजन होगा, किसका पानी का जो वजन होगा, लाभ परसेंट निकालेंगे यहाँ से। लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में देखा था लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टा क्या होता है CP। क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा था कि कितना कमाता है 20%, क्या कमाता है लाभ कमाता है। तो लाभ 20% बराबर लाभ गुने, लाभ कितना था 0.1 गुने 100 बट्टा CP क्या था मेरे पास 100 रुपया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 20 बराबर ये x में होगा, यहाँ पे ये से ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 0.1x बचेगा। यहाँ से 20 बराबर 0 हटाएंगे, वो यहाँ पर 10 आ जाएगा x, अर्थात x कितना आ जाएगा 200, क्या आ जाएगा 200। शायद यही आंसर भी होगा। 200 जो है ना हम पानी मिलाएंगे, कितना 200 ml हम पानी मिलाएंगे, ये मेरा आंसर होगा। देख लीजिएगा अच्छे से, जहां पर नहीं समझ में आएगी कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल फिर से बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18 बन ही गया होगा, वो ब्याज वाला था। जब भी ब्याज तिमाही होता है तो समय होता है 4 गुना और रेट हो जाता है 3 गुना, 3 आधा हो जाता है। आगे करा 19 में क्वेश्चन 19 का रहा है कि कोई धन 15 वर्ष में CI पर धन से 27 गुना हो जाता है, तो यह धन 25%। देखिए 15 वर्ष में कितना गुना था, 15 वर्ष में कितना है, कितना गुना 27 गुना। हम कह सकते हैं कि 27 गुना कैसे बढ़ा, 3 गुने 3 बढ़ा, ये 15 वर्ष में। आगे हमसे क्या पूछ रहा था कि 25 वर्षों में कितना बढ़ेगा, तो अर्थात 25 ऐसे लिख सकते हैं 25/5, तो अर्थात 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 ये बढ़ा होगा। तो 3 3 9 27 81 कितना 243 वर्ष में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 का रहा है कि 1025 रुपए का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि CI की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए जब भी आपका CI का क्वेश्चन है और किस्त से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, एक छोटा सा देखिए हम क्या करते हैं, रेट को लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं, अर्थात 1/20। देखिए पहला वर्ष से 20 से 21 हुआ होगा सक्सेसिव में,
इसका क्या होता है, जैसे सी आई क्या होता है, सी आई 2 गुना बढ़ते जाता है, तो कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। ठीक है, देखिए ये बराबर नहीं तो हम क्या करते हैं 21 से गुना करवाते हैं, इसको भी 21 से गुना करवाना होगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 और 400 कितना 820 रुपया, ये मेरे पास 441 ही रहेगा। यही 441 का वैल्यू देखा था कितना 441 का वैल्यू था, अर्थात जो मेरा किस निकलेगा कितना 820 किसके बराबर था 1000, क्वेश्चन में था 1025 के बराबर था। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 441 किस्त जो निकलेगा मेरा क्या निकलेगा, जो किस्त जो निकलेगा वो 441 में निकलेगा, यानी कि 1025 बट्टा 820 गुने 441 निकालिएगा, यहाँ से आपको आंसर आ जाएगी 551.25। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन सीआई का हो और खासकर किस्त में तो आप ऐसे बनाइए, आप आसानी से बना लीजिएगा, नहीं तो आप फॉर्मूला पर जाएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा लेंदी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 था, क्वेश्चन 21 देखिएगा, 21 का रहा है कि एक ऐसे लिखा था 1 3 गुने 5 प्लस 1 5 गुने 7 5 गुने 7 प्लस 1 7 गुने 9, ये बीच फिर यहाँ तक होगा ये 11 गुने 13। लेकिन इससे पहले भी क्वेश्चन बताए थे, क्या आपको पता है कि यहाँ से जो है ये कट जाएंगे, बचेंगे 1/3, अब माइनस क्या था 1/13, यही बचेंगे। और देखिए इसको क्या करते हैं कि इस दोनों के बीच जो अंतर होता है, 2 अंतर होगा बिनों के, 5 और 3 का क्या 2 होगा, तो हम 1/2 से क्या करेंगे उसको गुना करवाएंगे, 1/2 इंटू एलसीएम हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 13 माइनस 3 अर्थात 1/2 ये हो जाएगा 10/39, ये हो जाएगा 5 यानी कि अर्थात 5/39। देखिए आपको हो सकता है यहाँ पे आपको 3 8 दे दे, उसके बाद फिर 8 13 दे दे, तो हम 5 का अंतर 1/5 से गुना करवाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन 23 कर रहा है कि यह है 42 में 5 का उच्चतम क्या पूछा है, 5 का उच्चतम पूछा है, 5 का उच्चतम पूछा है, उच्चतम घात पूछा है, क्या पूछा उच्चतम घात। कुछ नहीं करेंगे हम 42 को 5 से भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे पहले 42 को 5 से भाग, कितना आया 8। इससे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि इससे कम आ जाए, क्या करें फिर 8 से भाग लगाएंगे 5 से, कितना एक बार में। अब देखिए इससे कम आ गया है ना ये, तो अर्थात जो मेरा आंसर होगा 5 से भाग कितना होगा 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 8 प्लस 1 दोनों को जोड़ लीजिए और 5 का पावर 9 चला जाएगा, ये उच्चतम घात होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 देखिएगा, 26 क्वेश्चन कर रहा था कि एक चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 24 मीटर ऊंचा 7 त्रिज्या का शंकु। देखिए जो शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है, शंकु का आयतन जो होता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का 22/7 गुने आर कितना था 7 गुने 7 एच था 24, यहाँ से 7 से 7 खत्म 3 8 24। देखिए 7 गुना 14 8 सही, लास्ट के ऑप्शन देखिए 2 वाला है 12 32, बस निकल जाइए मार के। आगे देखिए आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर सर ये 25 होगा, 23 ये 24 क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 25 नंबर। 25 क्वेश्चन है कि एक शंकु एक गोलार्ध के बराबर आधार तथा बराबर ऊंचाई वाले, देखिए एक शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको कर दीजिए किसके बराबर, गोलार्ध होता है 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर, और इसको कर दीजिए बेलन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस यहाँ से सब क्या है, सब एक समान ही है, तो हमसे बस इसका रेशियो पूछा है, बस इसका पूछा है, कुछ नहीं पूछा हमसे। बस एलसीएम 3 1
2 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा क्या, 1:2:3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर था 27, 28, 29 चलते हैं। 29 रीजनिंग था। 29 क्वेश्चन का रहा है, ऐसे लिखा गया था एक बॉक्स में 16, 14, 12, फिर आगे है 210, उसके बाद 156, नीचे है x, ये है 14, 12, 10। ये क्वेश्चन था, आपसे पूछा था x का वैल्यू, क्या पूछा था, x का वैल्यू। हम करते क्या है, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्या किया गया है कि 16 और 14 के बीच का में आता एक संख्या 15, बिल्कुल आता है। 15 का स्क्वायर किया गया है और उसी संख्या को घटाया गया है 210। उसी प्रकार 14 और 12 में आता है संख्या एक 13, 13 का स्क्वायर किया गया है और 13 को ही घटाया गया है। उसी प्रकार 12 और 10 में एक संख्या आता है 11, 11 का स्क्वायर किया गया, बस 11 ही घटाया गया है, अर्थात ऐसा हो जाएगा 110। कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए, 16 और 14 के बीच में एक संख्या आती है 15, 15 का स्क्वायर में से 15 घटाया गया है। 14 और 12 के बीच में संख्या आती है 13, 13 के स्क्वायर में 13 घटाया गया है। 12 और 10 के बीच में संख्या आती है 11, में से 11 ही घटाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पे। बाकी सब लोग बन ही गया होगा, जो क्वेश्चन नहीं बना बस उस पर हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 32 का रहा है कि 7, 11 और 13 ये किसके समान है। क्या पूछा हमसे, के समान है, क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन यही लिखा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि 7, 11, 13 के समान है, ये हमसे पूछा गया था। किसके समान, ऑप्शन भी था आपके पास 2, 3 और 6, ये ऑप्शन था पहला। दूसरा था 2, 3, 5, ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा था 3, 5, 6, ये तीसरा था। और चौथा ऑप्शन था आपके पास 7, 11 और 15, ये ऑप्शन था आपके पास। ये 4 ऑप्शन था। पूछा समान, देखिए ये 7, 11, 13 सभी अभाज्य संख्या आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये एक अभाज्य, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। यहाँ पे देखिए ये अभाज्य ये है, यहाँ पे ये है, लेकिन इसमें कोई ऐसा संख्या मतलब जो भाज्य है, मतलब हमसे क्या लेगा 2, 3, 5। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसी प्रकार का रीजनिंग है कि 14, 24, यहाँ पे 12 लिखा गया, सॉरी 42 लिखा गया। ये इस प्रकार आपके क्वेश्चन में आपको दिखेगा, रीजनिंग इस प्रकार होगा। ठीक है, आगे फिर लिखा गया है 64, 12 और 96, ये आपको इस प्रकार लिखा गया है। आगे है 32, उसके बाद है 20, और हमसे पूछा है यहाँ पे एक वैल्यू पूछा है वाट, ये हमसे पूछा है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस 14 को 2 से भाग दीजिए, अर्थात 7, और 24 को 2 से भाग दीजिए, कितना 12 गुने 7 बट्टा फिर 2 से भाग दीजिए, तो 84/2 कितना आ गया 42। फिर आगे देखिए 64 का आधा कितना, 64 का आधा हो गया 32, और 12 का आधा 6, 32 गुने 6 बट्टा कितना 2, 2 तिया 6 यानी कि 96। उसी प्रकार 32 का आधा कितना 16, 20 का आधा 10, 16 गुने 10 बट्टा 2 कितना गया 80। यहाँ पे क्या आंसर होगा 80। आगे चले, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है। 38 लिखा गया क्वेश्चन, एक और रीजनिंग का क्वेश्चन ही है। 7, 9, 13, 35, 24, 120, 13, 14 और ये वाट। देखिए क्या किया गया इसमें, ये क्वेश्चन आपके समझ क्या किया गया कि 13 में से 7 को घटाइए, कितना 6, और 6 का स्क्वायर कीजिए, में से 1 घटाइए 35। उसी प्रकार 14 में से 9 गया, कितना बचा
5, 5 का स्क्वायर में से 1 घटाइए। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या संख्या रखेंगे, यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे 24, 24 में से 13 का कितना बचा 11 का स्क्वायर माइनस 1 कितना 120 आ गया। यहाँ पे संख्या क्या होगी, आंसर क्या हो जाएगी 24। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे था क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे देख लीजिएगा 43, 31, 74, 105 और था 179। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्या है 43, 31, 74, 105, 179। हमसे पूछा है कि अगला संख्या क्या हो, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था। देखिए 43 और इसको जोड़िए कितना 74, इसको जोड़िए तो 105, इसको जोड़िए तो 179 और इसको जोड़ दीजिए तो 9 5 14 7 1 8 कितना हो गया 284 आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे जो है एक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देख ही लिए होंगे सब लोग। 45 एक पजल है जो कि बहुत बड़ा डाटा है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, दाएं बाएं कैसे गिनना है। उसके बाद एक लगातार ये 3 दिन से 4 दिन से बता रहे हैं, लगातार जो है एक गोलाकार मेज वाला बता रहे हैं, केंद्र की ओर करके बता रहे हैं, वही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, बना ही लिए होंगे। और आगे रीजनिंग कथन निष्कर्ष है करा है कि सभी कैबिन कमरे हैं, सभी कैबिन क्या है, सभी कैबिन कमरे हैं, क्या है कमरे हैं। करा है कि क्वेश्चन नंबर ये 51 है, सभी कैबिन कमरे हैं, सभी कमरे क्या है, सभी कमरे क्या है मकान है। ये हम डायग्राम बना लिए। आगे पढ़िए अब निष्कर्ष कि सभी मकान, देखिए सभी मकान क्या कमरे हैं, बिल्कुल, पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि सभी केबिन, ये सब कमीन जो है कैबिन ये मकान के अंदर है, तो दूसरा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। 52 कह रहा है कि सभी डिब्बे क्या है बोतल है, सभी डिब्बे क्या है, सभी डिब्बे, देखिए सभी बोतल क्या है कार्ड है और सभी डिब्बे बोतल है। देख लीजिए करा था कि सभी डिब्बे क्या है बोतल है, क्या है बोतल है। आगे कराया है, आगे है कि सभी बोतल, इस सब बोतल क्या है ये कार्ड है, क्या है ये कार्ड है, सभी बोतल क्या है कार्ड है। कुछ कार्ड, ये कुछ कार्ड का हिस्सा जो है क्या है वो मोबाइल है, क्या है मोबाइल है, ये हम कुछ कार्ड का ही हिस्सा होगा। देखिए डायग्राम जब बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमसे निष्कर्ष में लिखा गया है कि कुछ मोबाइल बोतल है, क्या मोबाइल का संबंध बोतल सबको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्ड का संबंध बोतल से है, वो भी कुछ पार्ट है। आगे कराया है तो पहला तो मेरा गलत हो जाएगी। आगे कराया है कि सभी कार्ड बोतल है, जो कि बिल्कुल गलत है, सभी कार्ड बोतल नहीं है। हम कह सकते थे कि सभी बोतल कार्ड है। आगे करा, इसमें क्या हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं। आगे कराया है 53 क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 भी इसी प्रकार बना लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो है बोतलों के साथ और नहीं छाप पाए होंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में लिखा था ग्लूकोमा, क्या था ग्लूकोमा, 56 नंबर था। उसके बाद ए में ऑप्शन था, बी में था मायोपिया और सी में था कैटरैक्ट, क्या है कैटरैक्ट, और डी में था डम्ब, क्या था डम्ब। देखिए ग्लूकोमा एक आंख का बीमारी है, पता होगा। मायोपिया जो होती है निकट दृष्टि दोष होती है, पता होगा आपको। और कैटरैक्ट जो होता है ये मोतियाबिंद होता है। क्या होता है ये मोतियाबिंद होता है। ये निकट दृष्टि दोष होता है, ये निकट दृष्टि दोष होता है। ये मायोपिया एक आंख का क्या है ये बीमारी है। लेकिन डम्ब जो होता है, डम्ब जो होता है डम्ब ये गूंगा होता है। क्या होता है ये गूंगा होता है। तो और क्या हो जाएगा गूंगा। ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 57 था। 57 बन ही गया होगा, इसे देख लीजिए। 8 - 6 लिखा था 4, और आगे था फिर 7 - 4 था 9, आगे फिर है पूछा हमसे 5 - 2 क्या हो जाएगा, बड़ा पूछा हुआ। देखिए दोनों को घटाया गया है, इसका स्क्वायर किया गया है, घटाया गया है, स्क्वायर किया गया है, घटाया गया है, स्क्वायर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिएगा। देखिए वही क्वेश्चन बता रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है वही क्वेश्चन बता रहे हैं। बाकी आपको हम जोड़ घटाव ऐसा क्वेश्चन है जो हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 63 लिखा हुआ था 8 8, ये था 5, ये था 7, इस प्रकार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, बीच में लिखा था 99। फिर है 3 9 6 3, ये भी ऐसे किया गया है, ये भी है, और बीच में लिखा गया है 63। हमसे पूछा था 17 9 8 9 7, हमको इसका पूछा है, ये बीच में क्या होगा, कुछ नहीं किया गया है। 8 को 8 से गुना किया जाएगा, 8 × 8 × 64, और 7 × 5 = 35 को जोड़ा गया है, ये 99 किया गया है। इसी प्रकार 9 × 9 यानी 81, और 17 साथ होता है 119, जोड़िएगा तो आपको 200 फूट जाएगी, आंसर क्या होगी 200। आगे आपको हम बता ही चुके हैं, वो डायरेक्शन बता ही दिए थे। चलिए आपका जो है ये आपका खत्म हो गई रीजनिंग। 3-4 रीजनिंग नहीं बताए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोग से बन गया होगा, वो इजी था इसलिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।